ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 22/12/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धियोग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। अभी याद है हमारी या प्यार है बाप के साथ, लेकिन अव्यभिचारी नहीं है। माना एक के ही साथ होना चाहिए। ऐसे हमारा प्यार बांटा है हमने बाल बच्चों में, अपने परिवार में। बाबा कहते हैं कि संभालना है सभी को, लेकिन अंदर से एक ही बुद्धि योग बाप के साथ हो। प्रश्न है, तो बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर है, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार बुद्धि योग है। बुद्धि योग जितना बाबा के साथ होगा उतना ही पाप कटेंगे। बाबा के साथ होगा तो पाप कटेंगे, फिर अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाबा राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी अमृत वेले उठ करके याद में रहते रहते अभ्यास को बढ़ाते जाओ। फिर याद का रिकॉर्ड भी रखो, कितना समय हमने प्यारे बाबा को याद किया। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। हम परमात्मा से जुदा नहीं होंगे और हमारा प्यार भी उनसे कम नहीं होगा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद बाप शिव के साथ। तुम्ही संग डोर बांधी है ना गीत में। तुम बीके उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? क्योंकि वो मुख वंशावली है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली, मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियाँ हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, कुक वंशावली तो हो नहीं सकते। यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। फिर तुमसे पूछते भी कोई नहीं, इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हो? माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन? परमपिता परमात्मा, रचयिता। किस चीज़ की रचना करते? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोतरे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए, ऐसे थोड़े पाग रख देंगे। हाँ, शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आए? वंडर है, कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं कितने सेंटर्स है। पूछना भी चाहिए ना, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हाँ आपका परिचय दे दो। ये तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ और शिव के पोत्र पोत्रियाँ। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं, सबसे प्यार अथवा बुद्धियोग हटाए मुझ एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना? पूछ रहे बाबा, सुन रहे हो ना? तो कितनी सहज सीधी बात है। पूछो तो सही। ये गौशाला है। शास्त्रों में गौशाला ब्रह्मा की गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। देखो गौशाला किसकी है?
शिव बाबा की है। गोपाल जो नाम है वो शिव का नाम है। हम सभी आत्मा रूपी गाय को ज्ञान की घास खिलाते हैं, संभाल करते हैं। शिव बाबा इस नंदीगढ़ में आते हैं तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि लिख दिया है। शिव जयंती है तो जरूर शिव भी आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम बच्चे जानते हो यह गॉडफादर का स्कूल है। शिव भगवान वाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है परमात्मा। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पराया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई है ना, श्री लक्ष्मी गाई जाती है। दुनिया को पता ही नहीं है जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वो कहते हैं कि जगदम्बा या सरस्वती के लिए कहते हैं कि वो ब्रह्मा की पत्नी है, लेकिन नहीं, बेटी है। वह भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो, बुद्धि को कहाँ रखो, परमात्मा के साथ। और सब सात संग तोड़ एक संग जोड़ो, वह एक है भगवान। परंतु जानते नहीं, जानेंगे भी कैसे। जब बाबा आकर अपना परिचय दे तभी निश्चय हो ना। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है, वह भी मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। हम जो पुस्तक लिखते हैं, बाबा कहते हैं झूठी और सच्ची गीता अभी है, सचखंड में झूठ का नाम नहीं होता है। तुम वर्षा भी ले रहे हो दादे से, शिव बाबा से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है, ब्रह्मा बाबा की। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रिया। वह तो सिर्फ पोत्रे अर्थात मेल से है, पोत्रिया नहीं है। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। हाँ देखो, बाबा कहते हैं जो सन्यासी है उनके पास तो सिर्फ भाई होते हैं ना, बहनें थोड़ी होती है वहाँ पर। हाँ तो बाबा कहते गाया जाता सतगुरु बिना घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा ही वंडरफुल है। बाबा कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते ही नहीं। बाबा कहते मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमारियाँ तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता भी नहीं है। बाबा कहते बच्चे ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, एक दिन इस भंबर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा पा नहीं सकेंगे। मैं आऊँ तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को भी पता नहीं है। 84 जन्म कौन लेते, सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, सभी भारतवासियों को
बाबा लिबरेट करते हैं। फिर गाइड बन वापस ले जाता हूँ, मुझे ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाबा अपना रूप बता रहे हैं, ज्योति स्वरूप को आना पड़े। स्वयं कहते हैं, बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी ज्योति कभी भी बुझती नहीं। वो स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं, बाकी सब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वो भी आत्माएं भी बुझती नहीं है, लेकिन उनकी जो पावर है, लाइट की पावर, वो कम होती है। फिर सतयुग त्रेता में फुल होती है, द्वापर कलयुग में बैटरी सारी यूज़ करते करते लो हो जाती है। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बातें। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नूंदा है। कहते हैं मेरे में यह पार्ट है, वह भी अविनाशी है। उनमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है, तब्दीली नहीं हो सकती है। मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारी ही जानते हैं। स्वयं भगवान के पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारी ही जानते हैं। पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है। उल्फत माना प्यार, बुद्धि योग। हमारा एक ही साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में बहुत ईर्ष्या हो जाती है। बाबा कहते हैं हम माताएं हैं, बहनें हैं, आपस में बहुत ईर्ष्या करती रहती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को भी ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए वो तूफान लाती है। मेरा कस्टमर दूसरे के पास क्यों गया? तुम चाहते हो पौ 12 डाले। पौ 12 डाले मना वो चौपड़ा का खेल है, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं बच्चे मेरे को याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। कंडीशन है, स्वर्ग का मालिक बाबा तब बनाएंगे जब हम श्रीमत पर अच्छी तरह से चलेंगे। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी राय मशहूर है। वे भी ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार बाबा बताते हैं। भर बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग एक ही बाप के साथ हो। समझो यह कब्रस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं, कितनी सहज बात है। बाबा समझाते हैं कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बन करके कहते हैं, गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं माम इनको याद करो और प्रतिज्ञा करो हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। फिर तुम राज्य भाग्य भी ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। चार्ट लिखना है कितना समय प्यारे बाबा को याद किया पूरे दिन में। कन्या भी दिन रात अपने पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो ना, फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, समय लगता है। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। देखो बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे, भगवान वाच। और फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में
21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाबा ने हमको अपनी पहचान दी है। बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं भाई? हाँ, हम जरूर स्वर्ग में कभी थे ना। बाबा ने स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाली, ज्ञान देने वाली, ज्ञान से जीवन संभालने वाली, संवारने वाली, जीवन बनाने वाली। उनके प्राणों को कभी काल आकर के बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है सतयुग में, वहाँ रोना भी नहीं होता। तुमने साक्षात्कार में देखा श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम जैसे बिजली चमक जाती है। वातावरण ऐसे होता है, माहौल, बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़जड़ीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ ही की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। आप तो वापस बाबा के पास जाना है ना, ये रहना है, जाना है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरी पॉइंट है, दिल की उल्फत एक बाप से ही रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। आज का वरदान है, श्रीमद् प्रमाण जी हुजूर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हर सेवा में हमें श्रीमद् प्रमाण जी हुजूर कहना है। जैसे हम सेवा में आएंगे तो बाबा भी हमारे सामने जो हाजुर है वो हाजिर हो जाएंगे। जो हर बात में बाप की श्रीमद् प्रमाण जी हुजूर करते हैं, तो बच्चों का भी जी हुजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हजूर होना। जब हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। जो भगवान हमारे साथ है तो सदा संपन्न बनते जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। आज का स्लोगन है, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। तो ऐसे श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।